तो कैसे गए आप सब, मैं आ चुका हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बेस्ट स्ट्रेटजीज़ क्या होती है एक चार्ट को एनालाइज करने की। और मैं आज आपको इस वीडियो में यही चीज़ बताऊंगा कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है जब हम चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए इस वीडियो को मैं शुरू करना चाहूँगा। तो ये मेरा पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे खोला तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक ज़ीरो स्टेक वर्चुअल इंडियन स्टॉक मार्केट गेम है। ये इंडियन करेंसी में डील और पैर जो भी हम बोल सकते हैं वो सब करता है। और यहाँ पे खाली हम लोग को 3 स्टॉक देखने को मिलते हैं। जो हम इस पर ज़रा नज़र घुमाते हैं। ये खुल चुका है। यहाँ पे हम लोग को 3 स्टॉक देखने को मिलते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स। ये तीनों इंडेक्स की ही स्टॉक है। ये तीनों इंडेक्स की ही स्टॉक है। तो भी हम कोई भी एक इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स टेक इट निफ्टी 50। ओके, ये चार्ट लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप वो चीज़ को सहमत हमसे रह लीजिएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ट है वो पूरा का पूरा इम्बैलेंस फॉर्म में है। लेकिन हमें कोई चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि हमने अपने पिछली वाली वीडियोस में सब चीज़ चेकआउट कर ली है कि जब चार्ट्स में इम्बैलेंस फॉर्म हो या फिर उसके बाद या फिर जब चार्ट्स में गैप हो तो उसका जो हम लोग उसे एनालाइज करते हैं वो कैसे करने का। मैं चार्ट को पूरा टाइम फ्रेम पे ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो आज की स्ट्रेटेजी का नाम है पंप एंड डंप। आज की देखो, ये मेरी खुद की बनाई हुई है स्ट्रेटेजी, पंप एंड डंप। ये स्ट्रेटेजी का नाम है। पंप मतलब ऊपर चढ़ाना, डंप मतलब नीचे गिराना, राइट। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सिंपल एक बेसिकली चार्ट आ गया है। मैं पंप साइड ले ढूँढूँगा कि चार्ट कहाँ से ऊपर गया है। मैं वो साइड्स को पहले एनालाइज करूँगा और पहले एक मार्किंग बना दूँगा जैसे ट्रेड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। मैं एक रेक्टेंगल सा एक यहाँ पे बॉक्स में देखो, यहाँ से पंप हुआ है, यहाँ से मार्केट पंप हुआ है। मैं आके पंप का बना दूँगा। वो जो चार्ट है मैं सब अपने हिसाब से ही बना रहा हूँ। मैं कोई भी यूट्यूब वीडियो छाप के नहीं आया और यहाँ पे फालतू की नॉलेज नहीं बांट रहा हूँ। मैंने जो ये स्ट्रेटेजी है मैंने खुद इन्वेंट की है। तो आप प्लीज़ ट्यून रहना हम लोग की स्ट्रेटेजी के साथ में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो यहाँ पे है वो मैंने चार्ट्स पे डंप कर दिया है। आई मीन टू से कि मैंने चार्ट्स पे इसे लगा दिया है पूरी तरीके से। अब हम इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट में ले लेंगे, ठीक है ना। हो गया। तो ये रहा मेरा फर्स्ट। तो यहाँ से मेरा मार्केट ऊपर गया है। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हो। मैं ना हर एक लेवल का मैं बनाऊंगा। तो शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट एकदम ही सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने की ट्राई करूँगा। हमारा चैनल इसी मुद्दे पे बना है कि कोई भी एकदम हार्ड से हार्ड टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में हम लोग को ऐसे इनपुट करना है हम लोग के चैनल पर। तो हम वो सब यहाँ पे देखेंगे। तो पहले तो हम फर्स्ट जो हम लोग का फर्स्ट पंप है हम उसका देखेंगे कि मार्केट जोन में आया, बाउंस बैक हुआ और वापस से ऊपर चला गया। मार्केट जोन में आया, बाउंस बैक हुआ और ऊपर चला गया। मार्केट जोन में आया, बाउंस बैक को ऊपर चला गया। अब मुझे ना बहुत सारे लोग मतलब मैनुअली पूछते हैं, मतलब जब लोग मेरे सामने होते हैं, जो मेरे कोई दोस्त हैं, वो सब मुझे ऐसे पूछते हैं कि जब भी कोई भी चार्ट या फिर कोई भी चार्ट पे अगर हम कोई भी इंडिकेटर बनाते हैं और अगर वही कैंडल वही इंडिकेटर पे आता है तो हम लोग को टारगेट कितना रखने का, सब कुछ कितना रखने का, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो के साथ ट्यून रहना, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को टारगेट कितने का रखने का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगले 30 दिन तक इसलिए हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, जहाँ पे मार्केट ने अपना हायर सबसे छोड़ा हो वहाँ से हम लोग को ट्रेड ले लेने का, ठीक है। तो अब अभी मेरा कहने का मतलब कि मैं आपको है ना यहाँ पे चार्ट्स पे करके दिखाता हूँ। देखो अभी मार्केट
सबसे हाई कहाँ पे गया था? मार्केट जो है वो मैं आपको यहाँ की बात कर रहा हूँ। देखो मार्केट यहाँ से तो पुल बैक हुआ। एक सेकेंड है बच्चों। हाँ बस ठीक है, चलो सही, एक सेकेंड। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं। तो मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा, सिंपल सा मैं आपको एक टेक्सचर ड्रॉ करके बता दूंगा कि मार्केट यहाँ पे आई है, ठीक है। अब मार्केट ने सबसे हाईयर कहाँ पे बनाया? यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट हाईयर गई, फिर मार्केट ऐसे बाउंस बैक हुई। तो मतलब यहाँ पे हाईयर आया तो यहाँ का टारगेट सेट कर देने का। लेकिन अभी कोई लोग मुझे बोलेंगे कि लेकिन मार्केट तो यहाँ तक गए, वो मार्केट की चॉइस है, लेकिन हम लोग का सेफ्टी पर्पज़ यहाँ तक की है। अगर हम इसके बाद का करेंगे तो ये गैम्बलिंग हो गया, हम लालच में आगे कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ तक का ही करेंगे तो फिर सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, ठीक है। तो यही चीज़ मेरे को खाली आपको एक चीज़ बतानी है, ठीक है। तो मैं अभी एक चीज़ देखो, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर मार्केट वापस से जोन में आया। अभी जोन में आया का मेरा मतलब क्या है? मार्केट यहाँ पे आया वापस, लेकिन अभी उसका सबसे हाईयर उसने कहाँ पे बनाया? यहाँ पे। तो आपको यहाँ तक का देखो, फिर अभी आप लोग यहाँ पे बाय करोगे, राइट। यहाँ पे प्राइस कितनी है? हैज़ वी टेकन एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम प्राइस देखें तो कुछ 24,000 के आसपास है, 24,500 के बीच में है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ तक का लेते हैं तो 25 हो जाता है, मतलब 1,000 रुपीज़ का ऑन द स्पॉट प्रॉफिट। 1,000 नहीं, 600 क्योंकि 24,500 पे है, 25 पे आता तो 600 to 700 रुपीज़ का हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। और अगर हम 10 से 15 लॉट लेते हैं तो ऑन द स्पॉट हम लोग को 7 से 8,000 या फिर 9,000 रुपये का प्रॉफिट हम कैचअप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर, तो यहाँ पे सबसे उसने हाईयर बनाया है, तो हम लोग को यहाँ का टारगेट रख देने का। और यहाँ पे, और सबसे उसने लो कहाँ पे बनाया? लो हम कहाँ पे देख सकते हैं? यहाँ पे लो, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या रखने का? SL। मैं जानता हूँ कि ये बहुत छोटा SL है, यहाँ पे मार्केट टच कर सकता है, लेकिन अगर हम रिस्क लेंगे, रिस्क है तो इश्क है भाई, अगर हम रिस्क लेंगे तो ही बात बनेगा, वरना बात नहीं बनेगा, एज सिंपल एज। तो मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब भी मार्केट कोई जोन में आए तो जहाँ पे उसका हाईयर प्राइस हो ना, सबसे वो हाईयर उसके पहले गया हो, वहाँ का टारगेट लगा देने का हम लोग को। और जो सबसे वो लोएस्ट गया हो वहाँ का स्टॉप लॉस लगा देने का। भाई इतना सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप रियल चार्ट्स पे इसको ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करोगे आप लोग, तो हो जाएगा। मैंने भी प्रैक्टिस किया, मेरे से भी हो गया। मेरे को भी पहले ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको एनालाइज करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये हो गया। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मार्केट है, देखो पहले मैं इन सबको डिलीट कर दूँगा, वरना फिर आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा हाँ हो गया, परफेक्ट। अब मार्केट हम यहाँ पे अगर इसको ऐसा क्लोजली देखें, क्लोजली है एकदम क्लोजली, मार्केट ने इसको टच किया। देखो जो आपको यहाँ पे लाल कैंडल दिख रही है, सॉरी, ये मार्केट ने जोन को टच किया। अगर मार्केट टच नहीं करती तो ये हम लोग का नहीं माना जाएगा, लेकिन टच किया तो माना जाएगा। तो जब मार्केट ने टच किया, ये वापस से बाउंस बैक हुआ। एरो से मैं इसको रिप्रेजेंट करके, चलो इससे करते हैं। ये जैसे ही मार्केट यहाँ पे किया तो यहाँ पे मार्केट, एक सेकेंड है बच्चा, देखो अभी यहाँ पे मार्केट ने बाउंस बैक किया, तो जो आपको ये वाला जो आपको दिखेगा, ठीक है, वो सीधा ऊपर की तरफ चला गया है, सीधा ऊपर की तरफ। देखो यहाँ पे वो सीधा ऊपर की तरफ चला गया जैसी मार्केट टाइम में बाउंस बैक। देखो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कुछ 30 मिनट की, 40 मिनट की, लेकिन वीडियो की आप क्वांटिटी पे मत जाओ, उसकी क्वालिटी पे जाओ कि कितना अच्छा आपको यहाँ पे क्वालिटी दिखने को मिल रहा है। आपको वीडियो क्वालिटी से क्या मतलब है? आपको चार्ट्स पे जो दिख रहा है वही सही होता है ना। अभी इसने सबसे हाई क्या बनाया था? देखो यहाँ पे उसने सबसे हाई बनाया था,
मैं आपको एक बार मार्क करके आ देता हूँ, मार्क करके। मार्केट है ना, मार्केट उसने सबसे बड़ा यहाँ पे बनाया था, ये आप देखो। इसका प्राइस क्या है? 25,416। और ये था किस पे? 24,000। देखो यहाँ पे ये था 24,641 पे था, और जब यहाँ पे आया तब 25,400 हो गया, और जब यहाँ पे आया तब 25,400 हो गया। मतलब हम लोग को 900 रुपीज़ का, कितना 900 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। और अगर हम यहाँ पे 10 लॉट्स ले लेते हैं, 9,000 रुपये का प्रॉफिट। 11-12 लॉट्स लेते हैं तो 11 नहीं तो 10-11,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, 11,000 रुपये का, ठीक है ना। तो मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि हम लोग लॉट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग लॉट्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक मेन मुद्दा क्या आता है कि आप लोग को पहले समझाना कि किस तरीके से बेस्ड है, किस तरीके से मार्केट काम करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो मार्केट है, देखो मार्केट यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैं इमोजी लगा रहा हूँ वहाँ पे मार्केट ने बाउंस बैक किया, वहाँ पे मार्केट ने बाउंस बैक किया। अभी मार्केट का हाई ये है, देखो ये जो मैंने वाइट लाइन बनाई है ना, वो है। तो मतलब इसने अपने वाइट लाइन को भी तोड़ दिया, इसने अपने वाइट लाइन को भी तोड़ दिया, और इससे भी ऊपर चला गया। अब देखो, अब ये मार्केट नीचे जा रहा है, मेरे को लगेगा मार्केट और नीचे जाएगा, मैं शॉर्ट सेल करूँगा, लेकिन मार्केट चला गया ऊपर। इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? सिंपल तरीका है, मार्केट को पहले नीचे आ जाने के लिए दो। मार्केट जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक आपको कोई बाय सेल नहीं करना है, पहले मार्केट को नीचे आने के लिए दो। जैसे ही मार्केट नीचे आएगा फिर एनालाइज करो कि मार्केट अभी किस तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। वॉल्यूम एक आता है, इंडिकेटर आता है वॉल्यूम करके, मैं आपको भी चार्ट्स पे लगा देता हूँ शायद तक, 1 सेकेंड। एक सेकेंड है बच्चों, तो मुझे माफ़ करना क्योंकि अभी जो ये मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उस पर वॉल्यूम का ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये एक पेपर ट्रेडिंग ऐप है तो उसमें इतना ऑप्शंस नहीं होता। लेकिन हम ट्राई करते हैं, हम यहाँ पे शायद हो सकता है, मतलब मैं चेक करने की फुल ट्राई करता हूँ वॉल्यूम करके, ये शायद ये मिल सकता है हमें। 1 सेकेंड है बच्चों, वॉल्यूम लग गया, वॉल्यूम यहाँ पे लग चुका है, लेकिन बहुत छोटा वॉल्यूम लगा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, मुझे माफ़ करना कि हम लोग के इस पर वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं है, हम लोग के इस पर वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक पेपर ट्रेडिंग ऐप है, और पेपर ट्रेडिंग ऐप पे वॉल्यूम का ऑप्शन ना के बराबर ही होते हैं, तो उसकी चिंता आप मत करो। तो मैं आपको बिना वॉल्यूम के एकदम अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो यहाँ, जो मैंने आपको इमोजी लगाई है, वो वहाँ से बाउंस बैक हुआ है ना, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आया, वो फिर साइड वेज में चला थोड़ा, फिर वो साइड वेज के बाद नीचे आया, फिर वो जैसे ही हम लोग के जोन को टच किया वो ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद वो वापस से नीचे आया। हम लोग को लगा कि वो जाएगा, लेकिन वो नीचे चला गया और नीचे चला गया। अब जैसे ही मार्केट नीचे गया, ठीक है, भी फिर यहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग हो गया। यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल, मैं आपको मार्क करके दे रहा, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, ये आपको ये नहीं, यहाँ पे आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, बस यही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है वो एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाती है कि मार्केट जो है वो एकदम ही यहाँ से बुलिश में जाने के हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ से मार्केट बुलिश में जाने के लिए एकदम हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैं यहाँ से बाई की ट्रेड लेना चाहूँगा। पहले मैं इस इंडिकेटर्स को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है।
अब मैं पहले ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या, मैं छोटे पुल बैक्स बनाऊंगा पहले कि आखिर पुल बैक्स हम लोग को यहाँ पे देखने को कहाँ मिलते हैं ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, एक सेकेंड ना, चलो दिख गया हम लोग को। यहाँ पे हम लोग ने एक एरो ले लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेंड लाइन हमें कहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। हम पहले तो स्टेप वाइज करेंगे, यहाँ से मार्केट गया नीचे, वापस से हम ट्रेंड लाइन ले गए मार्केट यहाँ से गया नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, फिर हम यहाँ से एक और ऊपर की तरफ बनाएंगे। देखो कोई घाई नहीं करनी है, एकदम आराम से बनाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये हमने नीचे तक बना लिया है। अब नेक्स्ट ट्रेंड लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करने का स्टार्टअप करेंगे। अब ऐसे एक और सीधी लाइन हम लोग ऐसे खींच लेंगे, स्टेप वाइज आने का। देखो अब मुझे एक चीज़ पता चल गई है कि मार्केट का सबसे हाईयर प्राइस क्या है। यहाँ पे हम लोग को हाई, देखो मैंने जैसी ट्रेंड्स बनाए, जैसी मैंने पुलबैक्स का एरिया बनाया, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे हाई प्राइस कौन सी दिख रही है, यहाँ पे हम लोग को दिख रही है। मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये ठीक है ना, ये कहाँ पे आके है रुकी है, ये रुकी है 23445, 23445 पे आके रुकी है। डिलीट कर देता हूँ मैं इसको, एक सेकेंड। चलेगा कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आके, ये जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे आके रुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यही रेंज में टेक प्रॉफिट करूँगा। मतलब मैं अपना स्टॉप लॉस सबसे यहाँ पे, अभी हम लोग को लो कहाँ पे दिख रहा है, लो यहाँ पे सबसे लो तो हम लोग को भी नहीं दिख रहा है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट दिखा, लेकिन मार्केट सबसे लो कहाँ पे गया था आपको, यहाँ पे मैं आपको मार्क कर दूँ, मैं आपको हर चीज़ मार्क करके बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे लो गया था, देखो हैज़ पर यू नो, देखो मार्केट यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा कि मार्केट ऐसे लो में चला गया एकदम। अब क्या होगा ना, देखो मैं यहाँ पे, कहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। जहाँ पे मैंने SL लिखा है मतलब स्टॉप लॉस, और मैं जहाँ पे टेक प्रॉफिट लिख रहा हूँ, टोटल प्रॉफिट जो हम लोग का है, देखो मैं यहाँ पे लगाऊंगा TP, टेक प्रॉफिट, फिर टोटल प्रॉफिट। तो हम लोग को यहाँ का सिंपल ये यहाँ हम लोग को यहाँ का ही कर देना है, और इससे हम लोग को भी कोई मायने नहीं लगता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। हम लोग के एनालिसिस सही थे, तो हम लोग इस चीज़ को जान पाए कि मार्केट फिर अभी कहाँ जाएगा, ठीक है। अभी एक और चीज़, मार्केट जोन को टच किया, मार्केट ने यहाँ पे जोन को टच किया, जैसे ही टच किया वो बाउंस बैक हुआ। देखो जैसे ही, देखो अब मेरे को यहाँ पे 3 बुलिश कैंडल दिख गए, मेरे को यहाँ पे 3 बुलिश रेड कैंडल दिख गए। अब वो कहाँ पे मैं आया आपको ड्रॉ करके सब बताऊंगा। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, अब हम लोग को जो 3 कैंडल यहाँ पे हम लोग को भी देखने को मिल रहे हैं, ये 3 कैंडल। तो हम यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई है कि अभी मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में जा सकता है, सही बात है। अब इसकी एक और फिजियोलॉजी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये आपको ये वाली कैंडल दिख रही होगी, ये वाली मैं आपको ड्रॉ, देखो मैं आपको हर चीज़ ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये कैंडल आप लोगों को एक रेड कलर की दिख रही होगी, ठीक है ना। अभी रेड कलर की कैंडल क्या कहती है, देखो सबसे हाई गया था लेकिन वो नीचे आ गया और एक ऐसा कैंडल फॉर्म हो गया। मतलब यहाँ पे जो बायर्स थे उन्होंने ट्राई किया कि मार्केट को ऊपर ले जा सके, लेकिन हैज़ पर मतलब
कैपिटल वो लोग का थोड़ा कम पड़ गया होगा, सेलर्स ने ज़्यादा सेल कर दिए, लॉट ज़्यादा सेल कर दिए, इसलिए फिर अब पे सेलर्स का हुक्म आ गया। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। हम लोग एक सिंपल एग्जामाइन है जो हम लोगों ने भी किया है, ठीक है ना। सब डिलीट कर दूंगा मैं, सब डिलीट कर दूंगा, चिंता मत करो, आप लोग को एक चीज़ की चिंता ही नहीं रहने दूंगा। देखो ये तो अभी हम लोग का खाली पंप टॉपिक है, पंप, डंप तो अभी बाकी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, तो मैं ऐसे यहाँ पे भी सबसे लो कहाँ पे गया था जब भी ये ब्रेकआउट हुआ, ये इतने एरिया में सबसे लो कहाँ पे गया। देखो मार्केट सबसे लो यहाँ तक गया था। देखो यहाँ तक मैं आपको ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। देखो मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना, ये यार इतनी भी ख़राब लाइन नहीं है। देखो एक सेकेंड, क्या भाई कुछ भी आ जाता है ना, अरे क्या, ठीक है ना। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो इस, जो मैंने आपको भी लाइन ड्रॉ करके बताई है, वो मार्केट यहाँ पे आनी चाहिए, पे शॉर्ट सेल होना चाहिए हम लोग का। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी तो सबसे हाई कहाँ पे बना था, यहाँ पे, जो भी सबसे हाई बनेगा जब मार्केट नीचे आएगा। देखो मैं आपको एक ड्रॉ करके बता देता हूँ, वापस से ड्रॉ करके बता रहा हूँ आप लोग को। मार्केट जैसे यहाँ पे नीचे आएगा, समझो मार्केट ऐसे नीचे आया, यहाँ पे टच होगा तो पे सबसे हाई कहाँ पे दिख रहा है, ये तो मार्केट फिर तो हम यहाँ का वापस से ट्रेड ले लेंगे। और अगर इसको तोड़ा, समझ जाओ मार्केट शॉर्ट सेल होने वाले है और शॉर्ट सेल होगा। लेकिन अगर नहीं तोड़ा, थोड़ा और ऊपर गया, तो मैं ऐसे ट्रेड बाय लेके यहाँ तक का ट्रेड बुक कर लेंगे, और ये हो जाएगा हम लोग का टीपी, यानी टोटल प्रॉफिट। सिंपल है भाई, सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, इससे सिंपल भाई कुछ नहीं हो सकता। देखो सिंपल भाषा में मैंने आप लोग को समझाने का ये ट्राई किया, प्रयत्न किया है कि शायद तक आप लोग समझ जाओ कि हम लोग के चैनल का मेन एम ही यही है कि आप लोग को एकदम सिंपल लैंग्वेज में सब चीज़ समझाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि जो मार्केट अगर आएगा तो हम लोग को फिर उससे सेल में से सेल ऑर्डर कर देना, मतलब बाय करके फिर उसका और प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, राइट। ये हो गया हम लोग, अभी देखो यहाँ पे मार्केट ख़त्म हो गया है, तो ये हो गया हम लोग का पंप स्ट्रेटजी। अभी पंप का मतलब आप लोग को समझ में आएगा, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो जो बेस होता है फिर वहाँ से और उसको पंप करवाना, समझे। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, डंप। देखो हम लोग को खास सिर्फ 23 मिनट लगे पंप स्ट्रेटजी समझाने में, समझो, और 20 मिनट का लेक्चर बन सकता है, मतलब अराउंड 43 मिनट्स का और लेक्चर बन सकता है, 40 to 45 अराउंड समथिंग। ठीक है, अभी मैं सब चीज़ डिलीट कर दूंगा अपने चैट से, क्योंकि अभी हम कोई और स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहे हैं। सब कुछ डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब गाइस हम लोग को ढूंढना है कि मार्केट लॉस कहाँ से हो। हम पहले प्रॉफिट ढूंढते थे, अब लॉस। देखो मैं कोई वीडियो मैं चाहता हूँ कि हम लोग 30 मिनट में ख़त्म करें, जितना जल्दी होगा मैं तो फटाफट कवर अप करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, देखो ये जो मार्केट है वो लॉस कहाँ से हुआ मार्केट का, मेरे को जहाँ तक पता है मार्केट का लॉस जो है वो यहाँ से हुआ। जितना मेरे को पता है अभी तक, जो कोई महाज्ञानी भी रहेंगे जो कहेंगे लॉस तो हर जगह होता है मार्केट का, हम इसको और एक्सटेंड कर देंगे ताकि एनालाइजेशन के लिए ज़्यादा हम लोग को अच्छी चीज़ मिल सके, राइट। परफेक्ट भाऊ, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट कहते हैं ना, एकदम ज़्यादा। ठीक है, अभी हम इसको अपना डंप स्ट्रेटजी कहेंगे। डंप का मतलब होता है जब मार्केट नीचे जा रही हो।
जब मार्केट जो है अगले 30 दिन तक तुम्हारे, हम लोग का यहाँ पे दिख रहा होगा कि अभी जो मार्केट है वो लॉस में है। ये मैं आपको मार्क करके बता दूंगा। यहाँ से हम लोगों ने, ये हम लोग का डंप स्ट्रेटेजी, डंप DUM, हमने पंप सीखा, पंप इसका ऑपोजिट है, P, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो तुम लोग, मार्केट जो है वो यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे हम लोग को ना छोटे छोटे पोजीशन को कवर करना है ताकि हम लोग को प्रूफ मिल सके कि मार्केट अभी कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे मार्केट गया ऊपर, टच किया, देखो यहाँ पे इतना छोटा सा है लेकिन टच हुआ, नीचे आया। यहाँ पे भी मार्केट ने टच किया, नीचे आ गया। फिर यहाँ पे मार्केट ने इतना लॉस खाया, 25,000, कितना 25,400, कितना 25,400 से मार्केट कहाँ आ गया, 24,600, 800 रुपये कम हो गया। 800 रुपये ये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर किसी ने सेल लॉट्स बहुत सारे खरीदे होंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा ये। तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे मार्केट रिवर्सल करेगा। अभी बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि यहाँ पे अब एक और चीज़ ध्यान रखो, मार्केट जो है वो यहाँ पे टच नहीं हुआ है, यहाँ पे मार्केट टच ही नहीं हुआ है। तो इसका मतलब अगर आप लोग ये सोच के रहोगे कि यहाँ पे सबसे लो बना, हम यहाँ का टारगेट लेके बैठ जाएंगे, यहाँ पे आया ही नहीं, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि मार्केट ने टच इसको नहीं किया है, समझे। टच करे तो ही एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आती है, टच ही नहीं किया है, हल्के से के लिए रह गया, इतने से के लिए रह गया, लेकिन रह गया, समझे मैं क्या कह रहा हूँ। तो बस अब एक और चीज़ पे गौर फरमाओ, एक और चीज़ पे हम लोग को भी दिख रहा होगा कि यहाँ से हम लोग को 3 बुलिश कैंडल है, अभी 3 बुलिश कैंडल हम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे बाई की ट्रेड ले लूँगा, मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा। यहाँ का प्राइस कितना है, 24,800, 24.8 मैं लिख रहा हूँ के, 24,000.8 के अंदर 24,800 का इसका प्राइस है। मैं अगर यहाँ तक का, देखो यहाँ पे सबसे हाई गया है मार्केट, मैं अगर यहाँ तक का ले लूँ तो यहाँ तक का प्राइस कितना है, 25,200। यहाँ का प्राइस कितना है, 25,200। सिंपल। मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, 400, मेरे को 400 रुपीज़ का पे प्रॉफिट हुआ। और अगर मैं 10 लॉट्स, अगर इसके मैं 10 लॉट्स खरीद लेता तो 4,000 रुपये का प्रॉफिट मैं यहाँ पे बुक कर लेता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 4,000 रुपीज़ का ऑन द स्पॉट प्रॉफिट हम यहाँ पे बुक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो मार्केट है यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि जब तक मार्केट हम लोग को 3 से 4 लाइन का पॉसिबिलिटी नहीं दे दिया, यहाँ पे अगर इस लाइन के ऊपर मार्केट अगर यहाँ से गई होती ना, इस लाइन को अगर तोड़ा होता तो मैं मानता कि ब्रेकआउट हुआ है, या फिर 3rd लाइन को कम से कम तोड़ा होता तो मैं मानता कि ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। लेकिन इसने 1st 2nd लाइन तक पहुंची, वापस से ये ढूस हो गई। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो मार्केट है वो यहाँ पे आई, फिर उसके बाद वापस से आ गई, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी टच नहीं हुआ है, तो आप ना कोई शेयर बाय कर सकते हो ना कोई शेयर सेल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट है यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ, यहाँ पे मार्केट सीढ़ी बना रही थी, सीढ़ी को तोड़ दिया। यहाँ पे हम लोग को 3 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिले, वो भी अप साइड में।
तो कोई भी इंसान यही चीज़ सोचेगा कि यहाँ पे 3 देखने को मिला है तो चौथा भी देखने को मिलेगा, लेकिन चौथा सीधा इसके ऑपोजिट हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे हम बोलते हैं CHOCH। चोच हम इसे कह सकते हैं, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हम इसे कह सकते हैं। और जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ मार्केट ने तोड़ दिया। कहाँ तक गया? 1 2 3 4। अब बायर्स को क्या लगेगा कि जो मार्केट है, बायर सेलर्स रिटेलर्स की जो मार्केट है वो उसने तोड़ दिया है, तो मार्केट और नीचे जाएगा। लेकिन अब तक मार्केट नीचे जाने की वजह और ऊपर चला गया। लेकिन टेंशन मत लो, मार्केट नीचे गया है, मार्केट यहाँ पे खाली नीचे जाने का एक्टिंग किया, वो ऊपर जाने का एक्टिंग किया, वो बाद में झूल झूल के नीचे आ ही गया। देखो कितना नीचे आ गया वो, ठीक है। फिर यहाँ पे गया मार्केट, फिर यहाँ से यहाँ पे गया मार्केट। तो मतलब मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ कि मार्केट नीचे गया है, बहुत ज़्यादा नीचे गया है मार्केट। देखो यहाँ तक गया मार्केट, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस से यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक, फिर मार्केट ने ऊपर लंबी छलांग मारी, फिर वापस से वो नीचे की तरफ ही आ रहा है। देखो ऐसा सीढ़ी बन रही है, सीढ़ी, फिर वो नीचे की तरफ ही आ रहा है मार्केट। तो हम लोग को डंप और पंप से ये सीखने को मिलता है। डंप का मतलब होता है जहाँ से मार्केट लॉस में गया हो, हम वही चीज़ को एनालाइज करके बार बार यही चीज़ देखें कि अगर मार्केट वो जोन में आ रहा है तो मार्केट उसको तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा। लेकिन ज़्यादातर लोग पंप में प्रॉफिटेबल होते हैं डंप के रिलेटेड, क्योंकि डंप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा हार्ड होता है समझने के लिए। अब हम 15 मिनट्स का चार्ट फ्रेम पे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, 30 मिनट्स कर रहे हैं। चार्ट जो है वो रिलोड हो रहा है। 50 मिनट्स ही मेरे को सही लगता है कि 30 मिनट्स इतना अच्छा मूवमेंट नहीं बता पाता है, इतना 15 मिनट्स बता पाता है। चलो छोड़ो, 4 RP सही है हम लोग, ठीक है ना। वो तो खाली मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको खाली समझाना चाहता था कि जो मार्केट है वो काम कैसे करता है। तो पंप का मतलब होता है, मैं आपको एक समरी बता, अभी हम वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, 32 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। मैं आपको एक समरी बता दूँ कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। पंप एंड डंप क्या होता है? पंप डंप का ऑपोजिट होता है और डंप भी पंप का ऑपोजिट होता है। पंप का मतलब होता है जहाँ से मार्केट प्रॉफिट में गया हो, उसका जो पहले का एक कैंडल होता है उसको जोन को मार्क कर दो, जैसे ही मार्केट वो जोन में आया सेल कर दो, बाय कर दो, जो भी आपके मन में है वो करो। और डंप का मतलब होता है जहाँ से मार्केट लॉस गया उसके पहले की एक कैंडल, उसका जोन मार्क करो। मार्केट वो जोन में है तो तुरंत सेल मत करो, क्योंकि जो डंप स्ट्रेटजी है वो थोड़ा सा हार्ड है सीखने में, तो शायद आपको कुछ महीने लग सकते हैं इसको एक्सपर्टाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो उस चीज़ को मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा उसको और प्रैक्टिस करो घर पे या फिर कहीं और, लेकिन आप कर लोगे, है ना। बस यही था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच आप वीडियो तक बने रहने के लिए। तो यही थी मेरी स्ट्रेटेजी पंप एंड डंप, और ये एक वेब सीरीज़ है हर्षद मेहता का करके, 1970 कुछ तो ऐसे उसका नाम है, हर्षद मेहता स्कैम 1996, राइट। इसमें पंप एंड डंप स्ट्रेटजी यूज़ हुई है, लेकिन वो मार्केट को एनालाइज नहीं करते हैं। वो मार्केट की कमज़ोरी देखते हैं और मार्केट की बेनिफिट्स देखते हैं कि मार्केट किस चीज़ में सबसे अच्छा है, और जहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है वहाँ पे लोग बाय कर देते हैं, जहाँ पे बुरा परफॉर्म करता है वहाँ पे लोग शॉर्ट सेल कर देते हैं। यही था पहले लोगों का सिंपल माइंडसेट, और यहाँ से ही लोग पैसे कमाते थे। लेकिन अभी इलीगल हो चुकी है, इसलिए पंप एंड डंप जो है मैं आपको प्रॉपरली चार्ट्स पे करके बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू हमारी वीडियो तक बने रहने के लिए।
वीडियो की क्वालिटी देखो, क्वांटिटी मत देखो कि वीडियो कितनी बड़ी है, क्वालिटी देखो। हम लोग को जो आप लोग हम लोग के चैनल पे आए हो ना, A1 क्वालिटी हम आपको देते हैं, A1 क्वालिटी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो तक यहाँ तक बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।